हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के दौरान जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनके अंदर मालिश किस तरीके से करनी है, ऑयल का यूज़ किस तरीके से करना है। क्योंकि अक्सर हम गलती क्या कर रहे होते हैं, विंटर्स के आते ही हम तेल को थोड़ा गुनगुना करके मालिश कर रहे होते हैं और जब समर्स आ जाती है तो भी हम इसी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। बट अक्सर अगर हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या इस तरीके से मालिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, ड्यूरिंग समर्स स्किन एलर्जीज़ होना, दाने निकल आना या फिर सूजन आ जाना, रैशेस बन जाना, ये कंप्लेंट्स पेशेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि जब समर्स आ गई है, पीक गर्मी चल रही है, तो मालिश हमें करनी है, नहीं करनी या किस तरीके से करनी है। तो अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब अकड़न ज़्यादा फील होती है, कहीं पेन बना हुआ है, तो आप मालिश बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मालिश कर रहे हो, ऑयल को आपने एक तो गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में आप मालिश करोगे, बहुत लाइटली उसको जेंटली रब करोगे, बहुत दबा के मालिश नहीं करनी। और जब भी आप ऑयल मसाज कर रहे हो, या तो उसके 1-2 घंटे के बाद पेशेंट को आप नहला दीजिए हल्के से गुनगुने पानी से या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से, बट हमें उसको ओवरनाइट छोड़ना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, रात में मालिश किया, सुबह तक उसे छोड़ा, रात भर पेशेंट को पसीने आते हैं, फिर उसके दाने निकल जाते हैं या खुजली हो जाती है, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि मैम ऐसा हो गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप रात के टाइम भी मालिश कर रहे हो, उस टाइम मैं नहीं कहूँगी कि पेशेंट को आप नहला दो। आप मालिश करके 1 घंटा उस ऑयल को छोड़ के उसके बाद थोड़े से गुनगुने पानी में एक क्लॉथ को डिप करके उस एरिया को साफ़ कर दो। क्योंकि ऑयल का पर्पस आप समझिए, ऑयल का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी मांसपेशियों में जो स्टिफनेस आ रही है, पेन हो रहा है, उसको वो रिलीव कर सके और सर्कुलेशन को बेटर कर सके। ये आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ये आपके ब्रेन को एकदम से सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ आपके मसल्स के लिए है। थोड़ा बहुत स्टिफनेस को रिलीव कर देता है, आपको रिलैक्स फील करवाता है, अच्छा लगता है, पेशेंट की मोबिलिटी बेटर हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि ये आपका सीधा ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन तक जाता है। तो अगर आप थोड़ी देर में इसको हटा दोगे या साफ़ कर दोगे तो उससे ये नहीं है कि इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हमें इसे प्रिकॉशन के साथ करना है। अगर आप चाहते हो तो गर्मियों में पेशेंट की हेड मसाज कर सकते हो ऑयल से। उसको आप रात के समय हेड मसाज कर सकते हो और मॉर्निंग के टाइम वो हेड वॉश करवा दिया, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, नींद अच्छी आ जाती है और पेशेंट थोड़ा बेटर फील करता है। तो वो एटलीस्ट आप कर सकते हो अगर चाहो। जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती तो उनके सिर पे मालिश करके, पैर के तलों पे मालिश करके आप रात में आराम से उन्हें रिलैक्स करके सुला सकते हैं। बट अगर हम अफेक्टेड पार्ट की बात करें, मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, तो लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग की जो हम मालिश कर रहे हैं उसमें हमें वही प्रिकॉशंस फॉलो करनी है कि ऑयल को लगा हुआ छोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, आपके स्किन इन्फेक्शंस पीक पे होते हैं, चाहे आपके फंगल इन्फेक्शन है, चाहे आपका स्केबीज़ है जो इचिंग बहुत ज़्यादा रात के समय कॉज करती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, या कई बार पेशेंट को पिंपल्स से निकल जाते हैं या फोड़े फुंसियाँ बन जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इस प्रिकॉशन से हम समर्स में भी मालिश करते हैं तो पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती और समर्स रहते रहते उसकी रिकवरी भी आ जाती है। क्योंकि समर्स के दौरान आप एसी का यूज़ कर रहे हो या फ़ैन है, कूलर है, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कम्प्लीटली आप कर सकते हो। बस हमें ध्यान रखना है डायरेक्ट हवा हमारी बॉडी पे ना आए, बट रूम वेंटिलेटेड रहे और पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता रहे। तो अगर हम इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब जब बहुत पीक समर्स आ जाती हैं, जब हम दर्द वाले तेल से मालिश कर रहे हैं कि दर्द ठीक हो जाए, उस ऑयल से मालिश कर रहे हैं और पेशेंट को लग रहा है स्किन पे इरिटेशन हो रही है, तो उस दौरान हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो हम नारियल तेल के अंदर कपूर डाल के बिल्कुल लाइट हैंड से उससे भी मालिश कर सकते हैं। ऑयल का पर्पस जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया सिर्फ इतना ही है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेगा, स्किन को नरिश करेगा, प्लस आपका जो स्टिफनेस आ रही है उसको बेटर करेगा। तो आप उसमें कोई भी ऑयल ड्यूरिंग समर्स यूज़ करोगे तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कोई पेन किलर ऑयल्स का ही यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन बेयर नहीं कर पा रही है तो आप कोकोनट ऑयल से आराम से मसाज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो। बट जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का और ये प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जानने
जानने में, समझने में मदद करेगी किस तरीके से हमें मालिश करनी है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। प्रेजेंट कंडीशन की आप कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।